हेलो। क्लास 11th में हम लोग सेकंड यूनिट में चैप्टर नंबर 4 जो इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर का नाम है विमीय विश्लेषण। पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने एरर्स के बारे में और सार्थक अंक के बारे में सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विमीय विश्लेषण डायमेंशन एनालिसिस। दिस इज लास्ट चैप्टर ऑफ सेकंड यूनिट। ओके, सो इसमें जो पहला टॉपिक आता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की विमा होती क्या है। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी कोई विमा कहलाती है, तो उस विमा से क्या मतलब है, विमा क्या होती है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो विमा क्या होती है? किसी भौतिक राशि को आप हम जान चुके हैं कि मूल मात्रक होते हैं। मूल भौतिक राशियाँ भी होती हैं, मूल मात्रक भी होते हैं। तो जैसे किसी भौतिक राशि को उसके मूल मात्रकों में व्यक्त किया जाए, तो जो मूल मात्रकों पे जो घातें चढ़ती हैं, वो जो घातें लगाई जाती हैं, वो उस भौतिक राशि क्या कहलाती है? विमा। जैसे यहाँ पे शुरू के 2 लाइनों में मेंशन किया हुआ है। इसी बात को बताया गया कि वह उस भौतिक राशि की विमाएँ कहलाती हैं। कौन? घातें। जो घातें लगाई जाती हैं, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, जो घातें लगाई जाती हैं, वो उस भौतिक राशि की विमा कहलाती हैं। विमाएँ किसी राशि के परिमाण को नहीं दर्शाती। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ 10 मीटर लंबाई तथा 100 मीटर लंबाई। तो जो दोनों क्वांटिटीज़ की जो विमा होगी, वो क्या होगी? कैपिटल एल। इससे मतलब नहीं कि वो 10 मीटर या 100 मीटर है। विमा क्या होती है? केवल उसके मात्रक पर डिपेंड करता है। तो मात्रक क्या है? मीटर। सो इसकी विमा क्या कहलाती है? कैपिटल एल, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो अब ये आता है कि किसी भौतिक राशि की विमाओं को कैसे हम शो करते हैं, कैसे निरूपित करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे मेंशन किया गया है यांत्रिकी में या मैकेनिक्स में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा मीन्स लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मूल राशियों में व्यक्त करने के लिए क्रमशः ये जो नोटेशन दिए हुए हैं देखिए ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल, कैपिटल एम, टी, थीटा, ए एंड सी डी, और आखिरी में जो पदार्थ की मात्रा है उसको स्मॉल एम या एम ओ एल लिखते हैं, मोल से व्यक्त किया जाता है। और बाकी जितनी भी ये तो मूल राशियाँ आप जानते हैं, ये 7 मूल राशियाँ हैं, तो इन 7 मूल राशियों के 7 मात्रक हैं अलग-अलग। और उनकी क्या है, ये विमाएँ दी हुई हैं कि ये इनकी फिक्स विमाएँ हैं। ये किसी और से मिलके नहीं बनी है, ये मूल मात्रक है, तो ये इनकी फिक्स विमाएँ हैं। बाकी जितनी भी क्वांटिटी होती है जिन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, तो व्युत्पन्न राशियों की जो विमाएँ होंगी वो इन सब चीज़ों से मिलकर बनेंगी। जो मूल मात्रकों की विमाएँ हैं, उनसे मिलकर बनेंगी। तो ये इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल एल इज दी विमा ऑफ किसकी? लेंथ की। एम किसकी है? द्रव्यमान की। टी किसकी है? तापमान की। थीटा टी हो गई सॉरी आपके टाइम की, और थीटा हो गया आपके तापमान की। ए विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। सी डी लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, तथा स्मॉल एम या मोल पदार्थ की मात्रा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, इन्हें यूज करने वाले हैं हम आगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वह है विमीय सूत्र तथा विमीय समीकरण। क्या होता है विमीय सूत्र, क्या होती है विमीय समीकरण? डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। सो ये देखिए वह संकेतात्मक व्यंजक जो दी गई भौतिक राशि को मूल राशियों के विमीय संकेतों के पदों में लिखने पर प्राप्त होता है, उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। बहुत सिंपल शब्दों में अगर आपसे कहा जाए, जैसे अभी हमने मूल मात्रकों की बात की, वो किसकी मूल मात्रक थे? मूल राशियों की। अब व्युत्पन्न राशियां तो उनकी व्युत्पन्न मात्रक होंगे, तो व्युत्पन्न राशियां जो होंगी तो उनकी जो विमाएं होंगी वो जो बन के तैयार होती है, तो उन्हें विमीय सूत्र या विमीय समीकरण कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक बात आती है, तो जैसे क्वांटिटी एग्जांपल हम ले लें, यहाँ पे कार्य का विमीय सूत्र निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। अब कार्य का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, या फॉर्मूला पता हो अगर, या मात्रक भी पता हो तो भी काम चलेगा। जैसे कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। अब बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा विस्थापन। देखिए हम बल को किस में तोड़ रहे हैं? मूल मात्रक, मूल राशि में तोड़ रहे हैं। तो बल किससे बन के बना हुआ है? एफ इजिकल टू एम ए। एम क्या होता है? द्रव्यमान। ए क्या होता है? त्वरण। तो यहाँ पे जो बल है, बल को हमने क्या कर लिया? द्रव्यमान तथा त्वरण में तोड़ लिया। अब विस्थापन अपने आप में एक राशि है जो और ज़्यादा नहीं टूट सकती। विस्थापन की एक दूरी है, तो उसको और नहीं तोड़ा जा सकता, तो वो विस्थापन अपने आप फिक्स है। अब इनके हम मात्रक अगर लिख लें, कार्य का मात्रक क्या होगा? तो कार्य का मात्रक क्या होगा? जो इस तरफ राशियाँ दी गई हैं, जैसे द्रव्यमान का मात्रक आप लिख लीजिए किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ये एक मात्रक तैयार हो गया इसका, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब हम इन क्वांटिटीज की विमाएं अगर हम लिख दें, जैसे किलोग्राम के लिए क्या है? मास है, तो इसके लिए हम क्या जानते हैं? कैपिटल एम। सबसे नीचे वाली लाइन में देखिए, जहाँ किलोग्राम था वहाँ आ गया कैपिटल एम। और मीटर स्क्वायर है, मीटर क्या है? लेंथ। मीटर किसका रिप्रेजेंट करती है? लेंथ को, तो उसका विमा क्या आ गई? कैपिटल एल। उसके ऊपर घात कितनी लगी हुई थी? मीटर स्क्वायर के मीटर के ऊपर 2, इसके ऊपर कितनी आ गई? 2। आखिरी में था सेकंड। सेकंड का हमारे पता है कि विमा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। तो हमने टी लगा दिया, और टी के ऊपर घात कितनी होगी? -2।
तो ये हो गया आपके कार्य का विमीय सूत्र, जो आप इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये आपका बन जाएगा कार्य का विमीय सूत्र। तो ये होता है किसी राशि का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं? किसी भी भौतिक राशि के पहले आप उसको मात्रकों में, मूल मात्रकों में तोड़ दीजिए, और मूल मात्रकों के आप विमा लिख दीजिए, और उनकी जो घातें हैं वो घातें वहाँ लिख दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, आपका विमीय सूत्र तैयार हो जाता है। सो बहुत ही सिंपल है ये, इसको ध्यान रखना है आपको। इसके बाद की बात आती है, तो अब जैसे इसकी इसी आखिरी में एक लाइन लिखी हुई है, अतः कार्य W बराबर ml² t की पावर -2, ये क्या हो गया? इसका विमीय समीकरण। तो विमीय सूत्र क्या हुआ? ये ml² t पावर -2 और W इज इक्वल टू अगर हम इसे लिख देते हैं तो डेट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय समीकरण। तो विमीय सूत्र और विमीय समीकरण में छोटा सा अंतर है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें भी अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ भौतिक राशि के विमीय सूत्रों की एक लिस्ट दी गई है। यहाँ पर भी मैंने आपको एक स्नैप दिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल है, उसका विमीय सूत्र क्या होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक आपको पता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर, आखिरी में देखिए लिखा हुआ है। तो इसकी जो विमीय सूत्र बन जाएगा वो क्या होगा? L²। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, हालांकि m की पावर 0 भी लिखा है, L² लिखा है और t की पावर 0 बिल्कुल मिडिल में देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि m की पावर 0 है लेकिन उसको रिप्रेजेंट किया है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन m की पावर 0। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टैंडर्ड तरीका है कि कुछ m की पावर 0 लिख दी जाती है, t की पावर 0, हालांकि m की पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 1, t की पावर 0 का मतलब हो गया 1, तो दे आर नॉट देयर। लेकिन एक स्टैंडर्ड दिखा दिया गया है कि अगर m की पावर यहाँ पे कितनी है? 0 है, t की कितनी है? 0 है, l की पावर कितनी है? 2 है। तो आप खाली L² भी ले सकते हैं, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है L इंटू एल के आगे L², और आप m की पावर 0 L², t की पावर 0 भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही तरीके सही है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज है, आयतन है, आयतन की पावर क्या होती है, सॉरी मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, L की पावर 3 इसका बन जाएगी विमीय सूत्र। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ी बड़ी क्वांटिटीज जो हैं उनके भी विमीय सूत्र समझ में आने लग जाएंगे और याद होने लग जाएंगे कि क्या होंगे। जैसे यहाँ पे एक मैं उठाता हूँ, 6 नंबर पे दे रखा है त्वरण, 6 नंबर पे, हालांकि त्वरण की बात अभी हम करके आए हैं। नंबर 5 लेते हैं, रेखीय संवेग। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी, द्रव्यमान इंटू वेग। अब द्रव्यमान तो आप जानते हैं कि एक मूल राशि है। वेग को तोड़ लेते हैं, वेग किस में टूटेगा? दूरी बटे समय, तो L अपॉन टी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है m, तो द्रव्यमान के लिए आ गया L अपॉन टी, यानी L t की पावर -1 किसके लिए आ गया? वेग के लिए, क्योंकि L किसके लिए आ गया? मीटर के लिए, और t आ गया समय के लिए, जो अपॉन में होता है इसलिए ऊपर आके -1, तो ये बन गया आपका ml t पावर -1। सो ये कुछ राशि यहाँ पे दी गई हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। कुछ विमाएं ऐसी होती हैं जिनकी कुछ भौतिक राशि की विमाएं क्या होती है? समान होती हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जैसे इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे आवृत्ति दी है, कोणीय आवृत्ति दी है, कोणीय वेग दिया है, वेग प्रवणता और 6 नियतांक, इनकी विमा समान होंगी। कार्य, आंतरिक ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, बल आघूर्ण तथा ऊष्मा का आघूर्ण, इन सबकी क्या है? विमाएं क्या है? समान है। देखिए एक थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि कार्य क्या है, एक तरह की ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, स्थिर ऊर्जा भी क्या है? ऊर्जा, गतिज ऊर्जा भी एक ऊर्जा है। तो इन सब की विमा तो एक होनी ही है, क्योंकि ये सब रिप्रेजेंट किसको करती है? ऊर्जा, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? एक ही होता है। मात्रक अगर एक ही होता है तो उनकी विमा भी क्या हो जाएगी? एक ही हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा कुछ क्वांटिटीज होती है जिनकी भी मात्रक एक जैसे हो सकते हैं, जैसे इसमें आखिर में बल आघूर्ण और ऊष्मा का आघूर्ण दिया हुआ है सेकंड लाइन में। तो बल आघूर्ण और ऊष्मा का आघूर्ण भी क्या बनाते हैं? ऊर्जा का मात्रक ले लेते हैं, तो इसलिए उनकी विमाएं भी क्या हो गई? समान हो गई। तो ऐसी ही कुछ क्वांटिटीज इसमें मेंशन की गई हैं जिनकी विमाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे विमाओं के बारे में, तो आपको पता चलना शुरू होगा कि किन किन क्वांटिटी की विमाएं क्या है? समान है। ऐसा होता है, विमाएं समान होती हैं। आगे चलते हैं, तो आगे आता है एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, विमीय समांगता का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी विमीय समीकरण के प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं। विमीय समीकरण के प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं। दूसरे शब्दों में, भौतिक समीकरण विमीय रूप से समान होते हैं, अर्थात प्रत्येक भौतिक समीकरण में प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं। तो भौतिक, अभी हमने पढ़ा था भौतिक समीकरण, तो उसमें जो विमाएं होंगी वो क्या होंगी? समान होंगी। यानी आप अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाएं देखेंगे तो वो दोनों क्या आएंगी? बराबर बराबर होंगी। जैसे यहाँ पे एक नीचे दिया हुआ एग्जाम्पल, किसी कण का वेग b बराबर at प्लस बी अपॉन टी प्लस सी
है, और इसमें यहाँ पे स्मॉल टी क्या टी समय पर निर्भर है और एबीसी की विमाएँ ज्ञात करने को कह रहे हैं। तो आप एबीसी की विमाएँ ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे वो सिद्धांत फ़ॉलो करेगा, दैट इज़ इक्वल के राइट हैंड साइड और इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड जो विमाएँ जो क्वांटिटीज़ हैं, उन सबकी विमाएँ क्या होंगी? समान होंगी। जैसे वी यहाँ पे क्या है? वेग है, तो लेफ्ट हैंड साइड में वेग की विमा है, तो एटी जो कंबाइंड क्वांटिटी है, वो भी क्या होगी? वेग का ही विमा होगा। देखिए हल में देखिए, एटी का विमीय सूत्र बराबर वी का विमीय सूत्र। क्यों? क्योंकि ये क्या है? समीकरण के पद है डिफरेंट। तो एटी का विमीय सूत्र किसके बराबर होगा? वी के विमीय सूत्र के बराबर। इसी तरीके से बी अपॉन टी प्लस सी हो, जो पूरी क्वांटिटी है बी अपॉन टी प्लस सी, इसका भी विमीय सूत्र किसके बराबर होगा? वी के बराबर ही होगा। तो पहले हम एक ही निकाल लेते हैं। तो एटी का विमीय सूत्र बराबर वी का विमीय सूत्र। तो ए का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? वी का विमीय सूत्र अपॉन टी का विमीय सूत्र। तो वी का विमीय सूत्र क्या होता है? एल टी की पावर माइनस वन। वेग की विमा आपको पता है, पिछले चार्ट में हमने डिस्कस कर लिया, दिखा दिया, देख लीजिएगा। और टी क्या होता है? समय। समय की विमा क्या होती है? टी। तो ये नीचे टी आ गया। अब टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर माइनस वन है, एक ऊपर और टी, और एक टी ऊपर और आ गया, तो टी की पावर माइनस क्या हो गया? माइनस टू। तो ए की विमा क्या आ गई? एल टी पावर माइनस टू। इसी प्रकार अगर हमको चाहिए यहाँ पे बी की विमा निकालनी है, तो देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार टी प्लस सी में सी का विमीय सूत्र बराबर टी का विमीय सूत्र। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी दिलचस्प बात है, ये है कि टी प्लस सी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे टी क्या है? समय, और प्लस लगाया, और सी, सी भी एक क्वांटिटी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि कोई क्वांटिटी उसी क्वांटिटी में जुड़ेगी जो समान होंगी। जैसे अगर यहाँ पे दोनों क्वांटिटी जुड़ रही हैं, यानी दोनों क्वांटिटी की विमाएं या मात्रक समान है, यानी टी की जो विमा है वही सी की विमा है। ठीक है, तो टी का विमीय सूत्र आपको पता है क्या होता है? कैपिटल टी, क्योंकि टी क्या है? समय है। तो सी का विमीय सूत्र भी क्या हो जाएगा? कैपिटल टी, क्योंकि टी प्लस सी। तो ये समांगता के सिद्धांत से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो जैसे इसमें कहा है ना, विमीय सूत्र में दूसरे शब्दों में, जैसे यहाँ पे एक बार देख लीजिए फिर से सिद्धांत, दूसरे शब्दों में भौतिकीय समीकरण विमीय रूप से समान होते हैं, अर्थात भौतिक समीकरण में प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं। पद क्या होता है? एक अलग अलग पद जो लिखा हुआ है। जैसे एटी है, ये पूरा क्या हो जाएगा समीकरण में? एटी एक कंबाइंड पद है पूरा। ठीक है, और वी क्या है? एक अलग पद है। बी अलग पद है। टी प्लस सी एक पूरा अलग पद है। टी प्लस सी एक पूरा अलग पद है। तो टी प्लस सी में टी की विमा और सी की विमा बराबर होगी। तो उसी सिद्धांत को यूज करते हुए यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने विमा ए और बी की कैलकुलेट कर ली है। इस चीज को आप दो तीन बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे क्लियर होनी शुरू होगी, और इसी पे आधारित आप दो तीन एग्जाम्पल और अपनी बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर दिमाग में आ जाएगा। तो आप लोग इस टॉपिक को समझिए अच्छे से, इन टॉपिक्स को जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अपनी किताब को फॉलो कीजिए, एग्जाम्पल ट्राई कीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। और अगर अगेन मैं जैसे कहा, कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर उसमें बताइए। और अगर वीडियो सही लगे तो लाइक करिएगा, ताकि पता चलता रहे कि हमारा मतलब जो जो हम आपको समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। इससे पता चलता है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा, पूछिएगा कोई भी डाउट हो। ओके, फिर मिलते हैं आप लोग से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।